उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के आईटीआई संस्थानों में छात्र संख्या बढ़ाने, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने और युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आगामी भर्ती सत्र को देखते हुए आईटीआई में अधिक से अधिक छात्रों के नामांकन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कौशल विकास विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार परक दक्षता हासिल कर सके। मंत्री ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी कौशल विकास योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाए और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विभागीय योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स लगाए जाए ताकि युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की जानकारी मिल सके। बैठक में बताया गया कि देहरादून के निरंजनपुर, श्रीनगर और अल्मोड़ा स्थित आईटीआई में टीवीएस कंपनी के सहयोग से स्थापित किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन आगामी 16 जून को किया जाएगा। वहीं टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जुलाई माह से शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिनके लिए आवश्यक मशीनरी और प्रशिक्षकों की व्यवस्था भी कर दी गई है। मंत्री ने बताया कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग मॉडल के तहत संचालित आईटीआई की संख्या 32 से बढ़ाकर 45 की जाएगी। इस मॉडल में छात्र 6 माह आईटीआई और 6 माह उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग जल्द ही 168 नए आईटीआई प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी करने जा रहा है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बेहतर होगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ना है। इसी दिशा में आईटीआई संस्थानों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। लगातार अपने विभागों की समीक्षा करते रहते हैं कि हम हर 6 महीने में कि हमको कहाँ क्या गोल सेट किए थे और कहाँ हमने कितने अचीव किए और अब नेक्स्ट जो इस हमारा एडमिशन सीजन है उसमें क्या क्या नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमने टीवीएस के खोले थे, एक और देहरादून निरंजनपुर आईटीआई, श्रीनगर और अल्मोड़ा, उनका उद्घाटन हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। वो तैयार हो गए हैं पूर्ण तरीके से। 13 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने टाटा टेक्नोलॉजीज को दिए थे, उनका इस जुलाई से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनमें शुरू करने जा रहे हैं। उसके मशीनरीज और उनके इंस्ट्रक्टर्स टाटा के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। और जो 32 आईटीआई हमारे डीएसटी मॉडल में चल रहे थे, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में, जहाँ पे 6 महीना बच्चा हमारे आईटीआई कॉलेज में ट्रेनिंग लेगा और 6 महीना वो होंडा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेगा। प्लस जब वो 6 महीना कंपनी में जाके ट्रेनिंग लेता है तो उसको 8 से 12 हज़ार की स्टाइपेंड मिलती है। उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं और 32 से उसको बढ़ा के 45 डीएसटी मॉडल के आईटीआई को चलाने जा रहे हैं। तो एक कोशिश है कि लगातार जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से और बच्चों को नई फैसिलिटी दे के 169 हमारे 168 हमारे पास न्यू इंस्ट्रक्टर्स आए हैं जिनको हम कल उनका ज्वाइनिंग देंगे। और जो हमारे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर्स की कमी थी जिसके कारण एडमिशन ना होने का भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे आईटीआई से जिसमें इंस्ट्रक्टर नहीं थे, वहाँ पे बच्चे ड्रॉप आउट कर गए। उन आईटीआई को भी हम प्राथमिकता से इंस्ट्रक्टर्स भेजेंगे ताकि हमारे जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके। ये कुछ